आप सभी छात्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। देखिए, आपका पहला प्रश्न जी फिजिक्स में पूछा गया था कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 10⁻7 डायन का बल लगाया जाता है, त्वरण कितना होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपको देना था 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना हो जाए और द्रव्यमान स्थिर रहे तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपको देना था बी दोगुना। आशा करते हैं आपने बी ही इसका आंसर लगाया होगा। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 500 सेंटीमीटर तक विस्थापित कर देता है, तब कार्य कितना होगा? ये होगा आपका 100 जूल। इस प्रश्न का आंसर आपको डी लगाना था 100 जूल। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? इस प्रश्न का आंसर आपको एक बी ऑप्शन सही लगाना था। आपको 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दिया गया है, किसी वस्तु को कहां रखेंगे जिससे पर्दे पर दोगुने आकार का प्रतिबिंब बने? इस प्रश्न का आंसर आपको बी ऑप्शन वाला लगाना था 22.5 सेंटीमीटर। आपका छठवां प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु का अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो छठवें प्रश्न का आंसर जो है आपको ए ऑप्शन वाला लगाना था 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपने सभी ने सही लगाया होगा, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हमने आपको अपने वीडियोज में कई बार आपको बताया है। नेत्र का वह भाग जो देखने की संवेदना के लिए उत्तरदायी है, इस प्रश्न का आंसर भी आप सभी ने सही दिया होगा। यदि गलत दिया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका आंसर रेटिना था। यदि आपतित किरण समतल दर्पण से 15 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तब आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच कोण होगा। यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण नहीं पूछा है, पहली बात तो यह। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको देना था 150 डिग्री। 150 डिग्री, क्योंकि जो टोटल एंगल बनता है वो 180 का बनता है। 15 डिग्री का कोण बना रही है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, 15 15 30। तो 180 में से 30 घटाना था, 150 आंसर आपको देना था। 10वां प्रश्न देखते हैं, आभासी और सीधे प्रतिबिंब की स्थिति में समतल दर्पण का आवर्धन होता है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? धनात्मक। आपका अगला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की शक्ति कितनी होती है? देखिए, कई बार हमने आपको वीडियोज में बताया है, -5 डायोप्टर। सामान्य व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। अब मीटर में पूछी है तो कैसे बदलोगे? 100 का भाग देना था। ठीक है, रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहता है, 1/16 सेकंड के लिए रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है आपका रेटिना के सामने बनता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है kWh किलोवाट घंटा होता है। आपके सामने जो विद्युत परिपथ दिया गया, इसमें आपको धारा निकालनी थी, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसमें धारा का मान निकाल सकते थे। 1.5 एम्पियर आंसर आपको इसका सही देना था। 17वां प्रश्न, 60 वाट का बल्ब 220 वोल्ट पर काम करता है, धारा का मान क्या होगा? सभी हमने अपने लेक्चर में, अपने वीडियोज में आपको ये समझाए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ तो आप समझा रहे हैं तो आप वीडियो देख ही नहीं रहे हो, वीडियो छोड़ करके जा रहे हो, तो सीधे सीधे हम आपको प्रश्न के आंसर देने यहाँ पे जा रहे हैं, जिससे आप मिलान कर सके कि क्या आपके कितने आंसर सही हो गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपको 4 वोल्ट, इसका आंसर आपको देना था। अब आपका है 19वां प्रश्न। तो 19वां जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का आंसर आपको सी देना था। ठीक है,
33.75 जूल और 56.75 जूल। अगला जब वीडियो आएगा तो आपको समझा देंगे, क्योंकि अभी बच्चे वीडियो देख ही नहीं रहे हैं पूरा। तो कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.6 है। यदि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है तब हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। कब नहीं बताया है? हमने अपने सभी वीडियो में बताया है, कुछ ही दिन पहले, कुछ ही समय पहले बताया 2.4 हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.4 बताया था। स्पेशली हमने बोला था कि बहुत सारे अपवर्तनांक हैं, लेकिन हीरे का 2.4 पूछा जाता है भाई साहब। एक ऐसे भी प्रश्न में चलते हैं कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है निर्भर करती है चालक में प्रवाहित धारा पर। इतने सरल प्रश्न आए हैं, इतने सरल प्रश्न आए हैं कि अब क्या बताएं आपको। देखिए एक कितना सरल प्रश्न है। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, तब ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई इसकी होगी। बताइए कितना सरल प्रश्न है ये। इस प्रश्न का आंसर जो है आपको देना था बी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है u²/2g। तेईसवां प्रश्न है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन दूरी का आंकिक अनुपात का मान क्या है? तो इसमें आंसर है 1 के बराबर अथवा कम। तो डी आंसर आपको इसमें पेपर में लगाना था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है? अब बताओ कितना सरल प्रश्न है, क्या बताओ। त्वरण का आपने याद नहीं किया सूत्र, A = v/t। एक समान त्वरित गति होती है, माना त्वरित होती है एकदम। इतने सरल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कोई पिंड विराम से गति आरंभ करके पहले 2 सेकंड में 20 मीटर, अगले 4 सेकंड में 160 मीटर चलता है। आरंभ से 7 सेकंड के पश्चात इसका वेग क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपको 70 मीटर प्रति सेकंड सही लगाना था। अब चलते हैं आपके 26 वाले प्रश्न पर। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इस प्रश्न का आंसर आपने सभी ने सही दिया होगा। आपका जो 27वां प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपने सही दिया होगा बी। ठीक है, हमें पता है बी सही दिया होगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है, तो इस प्रश्न का आंसर सी एकदम करेक्ट है और आपने इसका सी आंसर एकदम सही दिया होगा। अगला प्रश्न है, सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपने ए सही दिया होगा। अवश्रव्य तरंगें कौन सुन सकता है? तो अवश्रव्य तरंगें जो है राइनोसोरस गैंडा सुन सकता है। अब बच्चे कहेंगे सर आपने कब पढ़ाया? चिंता मत करो, अगला वीडियो आएगा, सभी प्रश्न की क्लिप जो हमने आपको वीडियो में बताए हैं वहाँ से काट करके आपको देंगे। तब आपको विश्वास होगा, आने वाले सभी छात्रों को विश्वास होगा कि सर जो पढ़ाते हैं उनसे पूरा पेपर में फंसता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और क्योंकि आप अगले नए साल के छात्र भी इस वीडियो को देख रहे होंगे कुछ समय बाद सुपर 100 के लिए। और जिन छात्रों को सिलेक्शन नहीं होगा तो आगे तैयारी के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछें आप।